2006 में जब ग्रेट खली ने अंडरटेकर को हराया था तो पूरा इंडिया ऐसे क्यों खुश हो रहा था जैसे इन्होंने अंडरटेकर को नहीं बल्कि अमेरिका को ही हरा दिया हो। आखिर इस रेसलर में ऐसी क्या ताकत थी जिसे हराना बड़े से बड़े रेसलर्स के लिए भी इम्पॉसिबल समझा जाता था। बबलू टीवी पर एक बार फिर से खुशामदीद। मैं आपका होस्ट आतिश खान। अंडरटेकर का असली नाम तो मार्क विलियम कैलवे है, लेकिन दुनिया ने इनके काम को देखते हुए इन्हें दी डेडमैन, दी मैन फ्रॉम दी डार्क साइड, दी मास्टर ऑफ माइंड गेम्स और दी बिग डॉग ऑफ द यार्ड जैसे अलकाबात से नवाजा हुआ है। 1965 ये वो साल था जब मार्क विलियम अमेरिका की एक स्टेट टेक्सास में पैदा हुए। अपने घर वालों के कहने पर इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम तो टेक्सास से हासिल की, लेकिन शुरू से ही इन्हें पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था। इनके अंदर का जज्बा और ताकत तो इन्हें रेसलिंग की तरफ ही ले जा रही थी, इसीलिए 1984 में ही इन्होंने रेसलिंग ज्वाइन कर ली। लेकिन शायद कम उम्री की वजह से ये अपनी पहली ही फाइट बुरी तरह हार गए थे। नाजरीन, फिर भी अंडरटेकर ने हिम्मत नहीं हारी और 4 साल के लिए रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद इन्होंने कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एसोसिएशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर से रिंग में उतरे। लेकिन इस बार ये अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे और आते ही सारे लोकल रेसलर्स को हराकर 1989 में यूनिफाइड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुकी। इसके बाद भी 1990 में अंडरटेकर ने WWF के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आते ही मशहूर रेसलर टकबोट, जिमी शोका और हल्क होगन को हराकर अपना नाम पैदा कर लिया। ये रेसलिंग की दुनिया के वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 22 महीनों तक कोई मैच नहीं हारा, लेकिन शान माइकल से हर बार हार जाते थे और बस इसी बात का इन्हें बहुत दुख भी रहा। लेकिन आखिरकार रेसलमेनिया 25 में इन्होंने शान माइकल को हरा कर हमेशा हमेशा के लिए इसका गरूर भी खाक में मिला कर रख दिया था और इसी के साथ रेसलमेनिया में लगातार 21 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड भी इनका कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन जाहिर सी बात है, हर अरूज को जवाल तो एक ना एक दिन आता ही है। 1990 से 2005 तक इनका कैरियर अरूज पर था, लेकिन 2006 में ग्रेट खली जैसे खिलाड़ियों की आमद ने अंडरटेकर को हराना शुरू कर दिया। इसी तरह 2014 में ब्रॉक लेसनर ने भी अंडरटेकर को हरा कर मैच से बाहर कर दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुकी। अपने कैरियर का लास्ट मैच भी अंडरटेकर जीत नहीं सके, बल्कि इसमें भी रोमन रेन ने इन्हें हरा कर रख दिया था। 27 साल के अपने कैरियर में इन्होंने 2274 मैचेस खेले, जिनमें से इन्होंने 1800 मैचेस तो अपने नाम किए और बाकी के या तो ड्रा हो गए और कुछ में इनको हार का सामना भी करना पड़ा। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अंडरटेकर एक कामयाब रेसलर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर आने वाले इस बुढ़ापे को नहीं रोक पाए, जिसकी वजह से 2020 में इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करके अपने फैंस को बेहद सैड कर दिया था। इसी के साथ आज की हमारी इस वीडियो का भी होता है इख्तिताम। आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।